सीख देने वाली कहानी बंद शब्दों की वापसी। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी। गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता। वह दिन रात मेहनत और काफी समय में पूजा पाठ भी करता की बहुत इज्जत करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव में बहुत से लोग उससे नाराज रहते। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा और व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता और फिर संत के पास पहुंच जाता। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों का इकट्ठा करने पहुँच गया। बहुत देर तक कोशिश के बाद व्यापारी को यह समझ आता है, यह काम तो करना नामुमकिन है। सीख देने वाली कहानी। वह दौड़कर संत के पास जाता है, कहता, आपने काम दिया तो वो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को कहे ऐसा तो वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है, उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल क्यों न आए, हाय, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, प्लीज कमेंट करके